हाय नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, विशेषकर 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और टॉपिक है नरेशन। और कोई भी बात हम लोग जब बात करते हैं या तो डायरेक्ट नरेशन में करते हैं या तो इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, या तो डायरेक्ट करते हैं या तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट करते हैं। तो बात को किस तरह से अंग्रेजी में कहा जाए, इसको जानने के लिए किस प्रकार से लिखा जाए, इसको जानने के लिए हमें नरेशन को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम आप लोगों को बताएंगे विस्तार से कि नरेशन क्या होता है। देखिए, कोई दो लोग हैं, ठीक है, कोई दो आदमी है, ये दो लोग जब बातें करते हैं तो ये डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि ये सीता है, ये रीमा है। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं। जैसे कि सपोज सीता ने कहा, सीता बोलती है कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगी। तो सीता ने रीमा को डायरेक्ट कहा, ठीक है, इसमें इनडायरेक्टली नहीं कहा गया है या किसी व्यक्ति विशेष या माध्यम के द्वारा सीता के बातों को किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार सीता के द्वारा डायरेक्ट रीमा के साथ जो बातचीत हो रही है वो डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, अधिकतर अगर आप लोग देखोगे तो जो चुगलीखोर का जो काम होता है, किसी का बुराई करना, ठीक है, किसी का चुगली करना, ये जो काम होता है ये इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, ठीक है। तो सीता की जो कही हुई जो बात है उसको रीमा अगर किसी थर्ड पर्सन को, किसी तीसरी व्यक्ति को अगर बोला जाए तो वो इनडायरेक्ट नरेशन है। जैसे कि सीता बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो सीता की जो समस्या है, सीता की समस्या को रीमा ने स्कूल के जो क्लास टीचर थे या स्कूल के जो टीचर थे उसको रीमा ने कहा कि सीता नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सीता की जो बात है रीमा के द्वारा उसके जो टीचर है, उसके जो क्लास टीचर है, उसको बताया जाना, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी बातें होती है या तो डायरेक्ट होती है या तो इनडायरेक्ट होती है। लेकिन कभी कभी हम शुद्ध या प्योर फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, मेथड को नहीं जानते हैं, टेक्निक को नहीं जानते हैं, या कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूला है जिसको नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम जैसे तैसे हम बोलचाल की भाषा में तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर लिखते हैं तो उस समय बहुत समस्या आ सकती है। इसलिए नरेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। तो नरेशन के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो नरेशन को जानने से पहले, जैसे कि सीता सेज, यहां पर कोमा देना है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। सीता सेज आई गो टू स्कूल, अर्थात सीता कहती है मैं स्कूल जाती हूं। ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। अब आप लोगों को परीक्षा में इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आप लोगों को कहा जाता है, ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन परीक्षा में आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है, या जिसको जाने बिना हम इनडायरेक्ट नरेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर सीता सेज आई गो टू स्कूल में 3 चीजें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को जानना जरूरी है। और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच को जानना जरूरी है। और तीसरा है टेंस को जानना जरूरी है, ठीक। अगर इन 3 चीजों को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know what is reporting verb and then what is reported speech, and we have to find out what is tense in the given sentence. If we will find out 3 important key in direct narration, then we can easily
make indirect narrations, or we can form easily indirect narration from direct narration. Okay, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के भीतर का जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है. ठीक है, you will find one sentence under inverted comma. There will be one sentence under inverted comma in direct narration. This sentence will be known as reported speech. अर्थात डायरेक्ट नरेशन में आपको इन्वर्टेड कोमा के भीतर कम से कम एक सेंटेंस आपको मिलता है. ठीक है, आपको मिलेगी, और यही जो सेंटेंस है इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है. लेकिन ये जो इन्वर्टेड जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आपको और दूसरा सेंटेंस मिलेगा. ठीक है, और उस सेंटेंस का जो वर्ब है यहाँ पर सेज, ये जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. एंड इन इंग्लिश एक्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच, ओके, देयर विल बी वन सेंटेंस. ओके, देयर विल बी वन सेंटेंस आफ्टर inverted reported speech. You will get one sentence, and the verb of this sentence is known as reporting verb. Okay, और यहाँ पर जो says है वो क्या है, reporting verb है. तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि reporting verb कौन सी है और reported speech कौन सी है. ये पता होने के बाद अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, indirect narration बना सकते हैं. ठीक है, और कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसको मैं अभी जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, तो अब मैं श्योर हो चुका हूं कि आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है.